नमस्कार दर्शक मित्रों। थिंक लाइन के आज के नए संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं, जब कोई पैथोलॉजिकल लायर गलती पे गलती करता है और किसी न किसी वजह से पूरे राष्ट्र को, और वो भी वो राष्ट्र जो सबसे ऊपर जाने वाला हो, उसके साथ दुश्मनी मोल लेने की कोशिश करता है, तब क्या होता है। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे, हाँ, हमारी नीति नीतियों की तो सही, मगर हमारे फॉरेन मिनिस्टर के स्वैग की भी। एससीओ तो खत्म हो गया, काफी वक्त हो गया, मगर हमारे पड़ोसी देश के अंदर बहुत से लोग अभी भी बहुत सी बातें कर रहे हैं। ऐसा कहने वाले लोग हैं कि हमें 2-4 साल के लिए डॉक्टर जयशंकर को दे दो, दैट विल चेंज अवर कंट्री। दैट्स द स्वैग। बट बिफोर वी गो टू दैट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस ugly neighbor of US of A and the ruler, who's a pathological liar, who's been talking lies and lies and lies and nothing else. He's been standing up in his own parliament, uttering lies and saying, inventing new words like credible allegations. Can allegations be ever credible? That's my question. He started with that. We have credible allegation. Evidence की बात नहीं हो रही है, allegation की बात हो रही है, credible information की. Now, does he know the difference between credible information and Credible allegation. Huh? Credible allegation. Credible allegation. The allegation and then information he's been talking about, the people are talking about. But do they have any evidence? Apparently, no. In such a scenario, what should a country like Bharat do? And we will talk about that with Ambassador Deepak Vora, because no better man than him. He dealt with these people for a long, long, long time. And sir, this time, India hit them back where it hurts. I would put it that way. Nobody had expected, even USA had not expected that India would do this. So they are on the back foot. It's actually the Canadians do not have the guts. It's the USA that wanted to play the game and Canada played it. Let's put it that way. Because this Pappu is always used for that. Sorry, I shouldn't say Pappu, he's Kappu. Canada's Cup. As we have Pappus here, they have Kappus there. And so the sir finishes his small drink. I'll have my chai and we'll talk about Canada and Jastinder Singh Trudeau. What needs to be done still and how we should deal with him in future. We have given a great response, all right. But then what needs to be followed up? And the basic question after all this is going to be to Ambassador Sir. Sir, is it worthwhile for our Bharatiya students to go to Canada and educate themselves? Sir, the floor is yours. Thank you very much, Bhatt Sahab. Always a pleasure to be with you on your wonderful YouTube channel. मैं तो बहुत कुछ सीखता हूँ आपसे जब आप बात करते हैं, और जो चाहते हैं उनमें से भी बहुत very perceptive. मैं कई साल उस एरिया में रहा हूँ, अच्छी तरह से उनको समझता हूँ. तीन चीजें, ये जो डस्टबिन ट्रूडो, सॉरी क्या नाम है इसका? हाँ, जस्टिंदर सिंह ट्रूडो. वही डस्टबिन ट्रूडो. ये इसका दिमाग नहीं है. सो ही ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस जो उसको दक्षिण से मिलते हैं. उसका चाचा ताऊ वहां बैठा हुआ है, वो खुद पागल है, तो उसने इसको भी कहा है कि तू ये कर, क्योंकि मैं डायरेक्टली कुछ नहीं बोलूंगा भारत के आगे, ये बोलूंगा कोऑपरेट करो. तो मैं जो कहूंगा वो तू करेगा. मैं कहूंगा जंप, यू मस्ट जंप. तो डस्टबिन कहता है यस सर, बट हाउ हाई शुड आई जंप, वो बाद में बताएंगे. सेकंड चीज जो आपने अभी जिक्र किया था क्रेडिबल एलिगेशंस का, जब भी आपने पार्लियामेंट के सामने गया
और ये मैं बड़े आराम से जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। इसने बोला कि हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी, और इसने जो वो 5 एक आंख वाले देश हैं, क्योंकि नॉर्मली एक व्यक्ति नॉर्मल की तो 2 आंखें होती हैं, पर ये 5 देश खुद ही कहते हैं हम 5 आइज हैं, तो ये आधा ही देखते हैं। तो उनको भी इसने ड्रैग किया कि मेरी इंटेलिजेंस इनसे भी आई है। ही वॉज एम्बैरेसिंग देम। और फिर इसने ये कहा कि हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, बट हमारे पास कोई हार्ड एविडेंशियरी प्रूफ नहीं है। ये भी अंग्रेजी पता नहीं कौन सी बोलता है। अब जो आपके पास प्रूफ नहीं है, आप खुद कह रहे हो, और फिर कहता है नहीं वो हमने तो बोल दिया है कि हमारी इंटेलिजेंस ने ये कहा है, अब भारत शुड कोऑपरेट और भारत को सेल्फ इंक्रिमिनेट करना चाहिए। ओ बेवकूफ, कौन सा देश अपने आप को, कौन सा व्यक्ति सेल्फ इंक्रिमिनेट करता है? अगर तेरे पास सबूत है, हम शुरू से कहते रहे हैं हमारे को दे, आपने नहीं दिया। अब मैं एक चीज कहना चाहता हूं आज सर, आई होप आपका ये चैनल कनाडा चला जाता है और ट्रूडो को वो डस्टिन को कोई दे देता है, डस्टबिन को, कि मैं दीपक वोरा, एन ऑर्डिनरी इंडियन सिटीजन, मेरी इंटेलिजेंस, पर्सनल इंटेलिजेंस, सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं, मेरी पर्सनल इंटेलिजेंस ये कहती है कि आपका जो दूतावास है दिल्ली में वो कोकेन से भरा हुआ है। अब सर, आप अपनी इंटेलिजेंस से कहें कि मुझे प्रूफ दें और कोऑपरेट करें मेरे साथ। यानी आरोप मैं लगा रहा हूं और प्रूफ मैं आपसे मांग, जैसे आरोप आपने लगाया और प्रूफ भारत से मांग रहे हो। बौखला गया है, बीमार हो गया है। तीसरी चीज जो मैं बताना चाहता हूं सर, विच इज क्वाइट क्लियर, छोटे जब हम होते थे, कोई हमको टोकता था तो मम्मी मम्मी इसने मारा, ये कर रहा है। और इसकी जो लेक्चर्स इस विषय पर स्पीचेस सुनेंगे, वील टॉक टू आवर एलाइज एंड पार्टनर्स। ओए, जब भारत को किसी के साथ पंगा होता है, चाहे वो पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी है, चाहे वो टिंग टोंग पिंग पोंग का देश है, हम किसी के पास जाते नहीं है शिकायत करते, वो जमाना चला गया। अब हम खुद निपटते हैं, किसी और को कहने की क्या जरूरत है। और ये सीधा वील टॉक टू आवर एलाइज, वील टॉक, तो इसने मेरे को लगता है फोन करके ये 5 आंखों वाले उनके सामने गिड़गिड़ाया है कि देखो मुझसे गलती हो गई है, ये मेरा मानना है, मुझसे गलती हो गई है, मुझे बचा दो, कुछ ना कुछ तो कहो ताकि मेरी पतलून ना उतर जाए। पतलून तो उतर चुकी है, मेरा ख्याल घबरा रहा है कि कहीं और भी कुछ ना उतर जाए। तो क्षमा कीजिए, मजेदार चाय पी रहा हूं। तो उसमें एक चीज जो मुझे साफ नजर आ रही है, ये जब इसके 24 घंटे में 1 घंटा होता है व्हेन ही इज सेन, जब ये कोकेन के असर में नहीं होता, उस समय उसको इस बात का एहसास हो गया है कि मैं गलती कर बैठा, अब वापस कैसे जाऊं। फिर मैं सबसे बात करूंगा सर। जब मैं यूएन हेडक्वार्टर्स में गया था तो वहां जोक था कि इसकी विदेश मंत्री, वो कोई महिला है पागल सी, तो जब वो आती थी चाय पीने, तो कोई वेटर नहीं जाता था सर्व करने। बोले क्यों? बोले सर ये बोलेगी बैठ जाओ, मैं तुम्हें इंडिया कनाडा के बारे में बताती हूँ। वो या वो कहता वेटर मैंने तो नाम कनाडा का नाम सुना है, नाम इंडिया का मेरा क्या लेना है? जो मिलता था खुद कहती है आई विल ब्रीफ एवरीबॉडी। यहाँ तक कि टैक्सी वाले जिस टैक्सी में बैठती थी, मैं भी बताती हूँ आपको। तो फिर इसने मेरा ख्याल जॉर्डन के किंग को फोन किया, यूएई के प्रेसिडेंट को फोन किया, ये डस्टबिन ने। तो दोनों ने कहा भाई हमारा क्या लेना देना, अगर तेरे पास प्रूफ है तो डायरेक्टली भारत से बात कर। तो ये जो है पुअर फेलो, ये बिल्कुल बौखला गया। इट्स रियली दैट सिंड्रोम, बचपना, कि मैं सबको, मैं ताऊ जी को शिकायत करूंगा, मैं इसको शिकायत हूँ, जिसको मर्जी शिकायत कर, तेरे में अपने में दम नहीं है, दम नहीं है। फिर साथ में कहता है वी आर कमिटेड टू डिफेंड द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। और टाइगर, अपनी फौज मत भेज दियो यहाँ पर, तेरी फौज को बचाऊंगा कि दुश्मनों को ठोकूंगा मैं। प्लीज आराम से बैठ अपने देश के अंदर। कनाडा इज अ फनी कंट्री, बहुत बड़ा देश है, बहुत कम आबादी है, और दुनिया में कोई उसकी सुनता नहीं है। हु कैर्स? ये कोशिश करता है कि मैं हाई टेबल पे बैठूं, बट टाइगर, हाई टेबल पे तेरी जगह नहीं है। तो हर चीज, आप G7 में घुस गए, अब उनके पीछे पड़ा हुआ है। तो वो कह रहे हैं यार देखो, हम लोग बात करना चाहते हैं दुनिया की आर्थिक व्यवस्था का क्या हाल है, हम देखना चाहते हैं कि क्या क्या हो रहा है, तू इसी के पीछे। ये पन्नू तेरा था, ये पन्नू नहीं है, ये निजर निज्जर। से था कौन? अब हमारे पास एक और एलिगेशन मैंने सुना है, मेरी इंटेलिजेंस, पर्सनल इंटेलिजेंस ने बताया कि डस्टबिन साहब आपकी बीवी घर छोड़ के चली गई, हाँ। और वो इसलिए गई कि आप और निज्जर साहब के नाजायज संबंध थे। अब अपनी इंटेलिजेंस को बोलो मुझे हार्ड एविडेंशियरी प्रूफ दें इसके बारे में।
मैंने तो सिर्फ मेरी इंटेलिजेंस, प्राइवेट इंटेलिजेंस ने जो कहा है वो आपके सामने रखा है, अब मुझे प्रूफ आप दीजिए। वो इसलिए इसको छोड़ के चली गई। अब इलेक्शन अगर हो उस देश में, इसको मेरा ख्याल एक सीट मिलेगी इसकी पार्टी को, इसकी अपनी नहीं और किसी की। तो ये बुरी तरह से घबराया हुआ है। मिसाल के तौर पे वो जो इसका जगमग सिंह है, क्या नाम है उसका, जो उसको सपोर्ट करता था, हाँ, खालिस्तानी, तो उसने कहा जी मैं सपोर्ट वापस ले रहा हूं क्योंकि ये आदमी, सुनिए, चोर है, भ्रष्ट है और नपुंसक है। और फिर ये क्या कहता है उसको, भाई साहब बड़ी अच्छी बात कही, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, पर आप मेरे को सपोर्ट करते रहे। यार तेरा आत्मसम्मान कहाँ है? तू इतना गिर चुका है। हाँ ये मैं मानता हूं कि तेरा जो लीगल फादर था, लीगल बाप, हाँ, आप ऐसा कि तेरा लीगल बाप भी इसी तरह का था, उसमें भी रेसिज्म थी। जब वो कनिष्क का हुआ था तो हमने कहा कि इन्वेस्टिगेट करो, तो इसने सोचा यार ये क्या है, हिंदुस्तानी काले लोग शोर मचाते थे, सब शांत हो जाएगा। इसने अपनी बाप की गोद में बैठ के ये सीखा, लीगल बाप। बायोलॉजिकल बाप इसका कौन है ये खैर मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगा सर क्योंकि बात तो दर्शकों लोग को भी पता है, बहुत सी हो रही है। क्यूबा का कोई था, हाँ, तो बस क्रिस्टोफर नाम का। आपने सही कह दिया है कि कौन था इसका बाप, क्योंकि जब इसके बाप ने शादी की थी इसकी माँ के साथ, तो बहुत उम्र में फर्क था। तो वो शी कुड नॉट कंसीव, तो फिर वो चली गई जहाँ जाना था, और वहां से फिर उनका गर्भ ठहरा और फिर उन्होंने आके एक बच्चे को जन्म दिया। फिर वो छोड़ के भाग गई अपने पति को, जैसे इसकी पत्नी भाग गई है। तो जो ऐसा ऐसा फैमिली स्ट्रक्चर होता है कि इसके ऊपर प्रेशर बहुत है। एक प्रेशर इसके ऊपर पड़ रहा है उसकी फैमिली लाइफ का, दूसरा पड़ रहा है पॉलिटिकली, तीसरा पड़ रहा है इकोनॉमिकली, बिल्कुल खत्म हो चुकी है कनाडा की इकोनॉमी। वहां पे किराए कितने बढ़ गए हैं, और आरोप किस पे लगता है, ये इंडियन स्टूडेंट्स आते हैं तो ये ज्यादा पैसे देते हैं, तो लोग उस पे, अब नौकरियां बड़ी कम हो गई है। हमने वीडियो देखे हैं, कितने सारे, कई सौ इंडियन स्टूडेंट्स हाईली क्वालिफाइड खड़े, और भाई वेटर की नौकरी दे दो, शू पॉलिश की नौकरी दे दो, कुछ नौकरी दे दो। वो जो सपने होते थे आंखों में, ये नैरेटिव जो बताया गया था कि कनाडा की सड़कों के ऊपर सोना पड़ा है, जाके उठा लो उसको, वो तो अब हो नहीं रहा, सब खत्म हो गया। सो मेरा मानना ये है कि ये तीन चीजें ध्यान में रखो। कनाडा इज इन अ ट्रिपल लॉक। डिप्लोमेटिकली वो आइसोलेट हो गया। मैं तीन अफ्रीकन देशों में स्पेशल एडवाइजर हूँ, तीनों के लीडर्स ने मुझसे कहा ये क्या बकवास कर रहा है, हम तो इससे बात भी नहीं करेंगे, इसके हाई कमिश्नर या एम्बेसडर हमारे पास आएंगे तो हम मिलने नहीं देंगे। दूसरी चीज डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, इकोनॉमिक डिजास्टर, उसमें भी ये बुरी तरह से फंस गए, हम सब लोग जानते हैं। और चौथा रेप्यूटेशनल डैमेज, इसके साथ कोई बात नहीं करना चाहता, इसके पास पैसे नहीं है दूसरों को देने के लिए, हमारे पास है। और फिर जो 125 130 देश हैं ग्लोबल साउथ जिसे हम कहते हैं, पहले तो एक ईस्ट वेस्ट होता था, अब नॉर्थ साउथ हो रहा है, और सबके सेंटर में भारत बैठा है। भारत इज द स्विंग स्टेट, सब चाहते हैं भारत की दोस्ती। इस बेवकूफ ने नॉर्थ की रिलेशनशिप भारत के साथ बिगाड़। अब ये जो कुछ कर रहा है करेगा, G7 की मीटिंग हो, लेकिन याद रखिए सर, ब्रिक्स का समिट भी होने वाला है। इसका बस चले तो ये वहां जाके भी किसी अपने अम्बेसडर को बोलेगा रशिया में, अब पता नहीं है कि नहीं विड्रॉ कर लिए, कि जाके जी दरवाजे के बाहर खड़े हो जाओ, और जो ब्रिक्स का आपको चपरासी वपरासी सिक्योरिटी गार्ड नजर आए उसको ब्रीफिंग दो इसके बारे में। He's gone mad. And I think if he tells this to his high commissioners and ambassadors, they should resign. कि हमारा काम नहीं है कि किसी दफ्तर के सिक्योरिटी गार्ड को हम ब्रीफिंग दें कि जी भारत कितना गंदा देश है, हम कितने अच्छे लोग। ये बिल्कुल पागल हो गया। जहां तक स्टूडेंट्स की बात है, तो सही है कि कई लाख स्टूडेंट्स वहां पर हैं और बहुत पैसा देते हैं टू द कनेडियन। अगर वो नहीं गए, और अब जो खबरें आ रही है, जो मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, ये तो सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत से लोग कह रहे हैं बॉयकॉट कैनेडा, मत जाइए। सर आपको याद होगा वो एक 5M है जो अ, हमारे एक पड़ोसी का प्रेसिडेंट था, मैं उसको कहता हूँ मैवरिक मुज्जू, मुज्जू मुज्जू मोइजू एक्चुअली। कोई मैवरिक मुज्जू, तो 5 2 M और थे, मैं भूल जाऊं क्या। तो वो बेवकूफ ने भी कह दिया को भारत के बारे में, और फिर यहाँ से टूरिज्म बंद हो गया। फिर वो घुटनों के बल आया। नहीं जी, मेरा कहने का मतलब था, जब मैंने कहा था इंडिया आउट, उसका मतलब था इंडिया कम बैक इन। मैंने कहा अच्छा ये मतलब होता है, हमको पता नहीं था, अंग्रेजी हमको नहीं आती। अब उसको चोट लगी, झापड़ लगा सी, श्रीलंका मार पड़ी। यही डॉक्टर जयशंकर हमारे विदेश मंत्री गए और उन्होंने बयान दिया, मेरा देख के मैं हिल गया उन लोगों की क्या हालत थी। तो हमने उनको पैसे दिए।
चीन से मांगी इन्होंने, चीन ने कहा हाँ श्रीलंका, हाँ आप तो साउथ अफ्रीका के पास है ना कोई देश, हाँ वो पुराने पैसे वापस करो पहले। नेपाल में यही चीज, जब समस्या हुई तो हमारे पास दौड़े आते हैं। सो ये चीजें ध्यान में रखते हुए, अफ्रीका में ये यूक्रेन की जंग और गाजा की जंग का असर पड़ रहा है, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए दुनिया जानती है कि अगर आज कोई देश, और फिर से मैं बड़े सोच समझ के कह रहा हूं, कोई देश है पूरी दुनिया में हु इज बिटवीन डेवलपिंग एंड डेवलप्ड स्टेटस, वो भारत है। और मैं उनके साथ अपने रिश्ते बिगाड़ूंगा नहीं। अफ्रीकन यूनियन ने कुछ नहीं बोला है, किसी डेवलपिंग कंट्री ने कुछ नहीं बोला है। बस अब ये पहले तो दूसरों ने में नहीं कुछ बोला, फिर ये अपने फाइव आइज के वी विल टॉक टू आवर पार्टनर्स एंड एलाइज, क्या टॉक करेगा? तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को फोन करता है, उसके पास और कुछ काम नहीं है, उसकी अपनी हालत बड़ी खराब है, तो उसको बोल रहा है जी आप गाली दो भारत को। क्यों भाई? वो कह रहा है मैं क्यों गाली दूं? ऑस्ट्रेलिया को फोन करता है, उसको गाली दो जी। क्यों गाली दो? क्योंकि तू इनसिक्योर है, तू फ्रेजाइल है। तो ये चीजें ध्यान में रखते हुए मेरा मानना है कि ये जो जगमग सिंह है ये शायद इसको अगले साल तक पोजीशन में रखेगा, क्योंकि कनेडियन सिस्टम ये होता है अगर आप एक टर्म कंप्लीट कर लो एज एन एमपी तो बहुत सारे $1000 आपको पेंशन मिलते हैं। तो वो भी चाहेगा कि जगमग सिंह की मेरी को भी पेंशन मिल जाए। तो रियलिटी सच्चाई ये है कि इसने सोचा था कि आई कैन ब्राउबीट इंडिया। इसको पता नहीं था ये जामवंत का भारत है। और ये दूसरी गाल नहीं दिखाता सर, जब आप एक पे तमाचा मारो ये मुंह तोड़ देता है, ये दांत गिरा के जमीन पर बतीसी आपके हाथ में पकड़ा। तो ये इन अ नटशेल कहानी है। ही हैज मेड अ मिस्टेक, इसीलिए कह रहा था कि इंडिया हैज मेड अ हॉरेंडस मिस्टेक। और टाइगर, हॉरेंडस मिस्टेक तूने की है, मान ले, अभी भी टाइम है। भारत के एक पब्लिक स्टेटमेंट इशू कर दे कि मुझसे गलती हो गई, मेरे एडवाइजर्स बेवकूफ, मैं सबको निकाल रहा हूँ और मैं जानता हूं कि भारत का कोई रोल नहीं है इसके अंदर। अगर किसी का है तो मेरी इंटेलिजेंस एजेंसी ढूंढेंगी और उसको सजा देंगी। गेम ओवर। ये सब बकवास करने की क्या जरूरत? एक्नॉलेजमेंट कि तू खुद नहीं कर सकता। और फिर तेरी जो ये 5 आंखों वाले देश हैं, सर आपको याद है कि 1 साल हो गया लगभग, गाजा में क्या हुआ था? हमास वाले पहुंच गए थे वहां, 3000 हमास और 1200 इजरायली को बंदी बना। तेरे 5 आंख के जो है काणे, उनको पता नहीं था कि ये होने वाला है? क्यों नहीं बताया पहले से? अगर पता था आपको तो बताते हैं, इसराइल को बताया क्यों नहीं? ये मैं सवाल पूछना चाहता हूँ इससे। तो सही ये जो बात। फाइव आइज करता रहता है, इसका कोई कोई इसके खास तौर में इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। सो फाइनली सर, इसने जो कुछ कहा है ये अमेरिका के कहने पर कहा, ये तो हम जानते हैं। ये अमेरिका से पूछे बिना तो शौचालय नहीं जाता। तो अमेरिका क्या चाहता है भारत से? अमेरिका ये चाहता है कि रूस के साथ जो हमारे संबंध है उसको कमजोर किया जाए। भारत जो उभर रहा है उससे अमेरिका को डर लग रहा है सर, इसीलिए आजकल वो China+1 की बात करता है। चीन को तो इन लोगों ने पूरा सारी टेक्नोलॉजी दे दी सब, क्योंकि चीन ने कहा डार्लिंग आ जाओ, मैं खड़ा हूं, मैं तुम्हारे जूते साफ करूंगा, मैं तुम्हारे लिए भोजन बनाऊंगा, मैं वेटर भी बनूंगा, कपड़े भी धोऊंगा। उसके बाद जब चीन ने सब ले लिया इनसे तो इनको झापड़ मार के बाहर निकाल दिया। अब ये नहीं चाहते कि वही एक्सपेरिमेंट भारत के साथ। तो एक तरफ तो हमारी हम कंपार्टमेंटलाइज करते हैं, ट्रेड, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, क्लाइमेट चेंज पे, इस पे उस पे, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में हमारे संबंध बढ़ रहे हैं, डिफेंस में बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर इनका जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो बीच में उछल पड़ता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। तो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वी कैन बी फ्रेंड्स, लेकिन हम अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी भी फॉलो करेंगे। और हम उनसे क्या कह रहे हैं कि टाइगर, वी कैन बी फ्रेंड्स पर हम भी अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी फॉलो करें। वो सर उन्होंने अमेरिका तो सोल सुपर पावर था कितनी देर के लिए, लेकिन भारत जैसे देश से वो कभी निपटे नहीं है। अब हल्के हल्के उम्मीद करता उनको समझ आएगी कि ये जो भारतीय हैं, खासतौर डिप्लोमेट्स, हम लोग चाणक्य की संतान है। अरे डिप्लोमेसी हम आपको बता देंगे क्या होती है। ये बेसिकली मैं आपसे कहना चाहता था। Sir, what is next now? See, so many videos have come about the whole thing, but हम्म। now future में अब भारत क्या करेगा, and what is the condition on which, because डाउनग्रेड तो हो गया रिलेशन से एक बार ही, जैसे आपने कहा, he has proved to be a इडियट। idiot and a catalyst to India not having cordial relation with the North. वन मैन। Hmm. Now, in such a case, now what is the course in future? What do you foresee? Okay, what should happen on our side
मेरा मानना यह है कि हमारे संबंध दूसरे देशों के साथ भी खराब हुए हैं। एक पाकिस्तान के साथ हुए थे, चीन के साथ हुए थे, लेकिन कैसा ऐसा हमने कभी नहीं किया कि बिल्कुल ही बंद कर दी वर्किंग ऑफ द मिशन। चीन ने 62 में हम पर हमला किया था, लेकिन हमारे राजदूत को हमने बुला लिया था, बट एक शार्टेड अफेयर वहां होता था। मैंने इनफैक्ट आई डिड माय फर्स्ट पोस्टिंग अंडर हिम, Okay. आरटी साठे साहब, जब मैं पेरिस में था। तो ये चीजें जो हैं पाकिस्तान के साथ भी अब उन्होंने हमारे राजदूत को कहा आप चले जाइए, हमने उनके राजदूत को कहा 5 साल हो गए हैं, लेकिन हमारी मिशन फंक्शन कर रही है। तो ये पहली बार मैंने देखा है अपने करीब 51 साल हो गए हैं कूटनीति में कि हमने इतना टफ स्टैंड लिया है। अब फ्यूचर जो आप बात कर रहे हैं, दो चीजें हो सकती हैं। एक तो जो कनेडियन इन्वेस्टमेंट है, खासतौर से उनके पेंशन फंड जो भारत में उन्होंने पूंजी लगाई है, वो वापस लेंगे नहीं, सवाल नहीं पैदा होता। और ये पैसा आता है दुबई और सिंगापुर और मॉरिशस के जरिए। क्यों? क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो भारत से मिलता है, वो कहीं सेफ्टी से? और वो कहीं और से मिलेगा। सर 140 करोड़ का जो मार्केट है, जो भी आप कर रहे हैं, जिसको भी आप फंड करें, आपको इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? आपने म्यूचुअल फंड्स, अपने जो है पेंशन फंड्स इन्वेस्ट किए हैं, तो वो फंड्स आगे किसी को देगा, वो इंडस्ट्री लगाएगा, कुछ करेगा, आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। ये थोड़ा सा कि आपने किसी बैंक में उनको जमा कर दिया। सो दैट मनी हैज टू बी इन सर्कुलेशन, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। वो समझ गए हैं कि चीन से कुछ नहीं मिलेगा और किसी के पास 140 करोड़ का मार्केट नहीं है, तो वो नहीं जाने वाला। जो होगा, जो मैं देख रहा हूँ, वीजास पे सख्ती होगी। पिछले साल हमने 10 लाख मेडिकल वीजास दिए थे विदेशियों को, इंक्लूडिंग कनेडियंस। अब उम्मीद करता हूं ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स उनको आने देंगे, बट बाकी जो आना चाहते हैं, हमें जरूरत नहीं है। कनाडा डज नॉट नीड भारत, एंड इवन मोर, भारत डज नॉट नीड कनाडा। और फिर स्टूडेंट्स जो है मेन एलिमेंट बन चुके हैं। मेरा ख्याल है कि जो हमने मॉलडीव्स में देखा था टूरिस्ट के साथ, वही होने वाला है। ये जाएंगे नहीं। और ये बहुत से ऑल्टरनेटिव, ऑस्ट्रेलिया तो ऑलरेडी उछल रहा है, जो बड़ा इसका 5 आंखों कानों का पार्टनर है। न्यूजीलैंड उछल रहा है, वो यहाँ पे लेके आ रहे हैं एक क्या बोलते हैं, एग्जीबिशन, एजुकेशन फेयर। मुझे कहा फायदा उठाओ यार, इन सबको बुलाओ मेरे पास, मैं इनको रखूंगा। हमारे लोग वहां चले जाएंगे। जब इसकी यूनिवर्सिटीज इसको कहेंगे कि टाइगर पैसा कहाँ है, तो फिर बोलेगा वी वी विल प्रोटेक्ट द राइट ऑफ फ्री स्पीच। ओ यार, तू जो मर्जी कर, प्रोटेक्ट कर, तेरे देश का तो नुकसान होगा। तो मेरा विचार है सर कि गलती कर बैठा है, लेकिन इसको कोई समझाने वाला मेरे को नहीं लगता है जो कह सकता है कि माफी मांग। द इंडियंस आर अ वेरी फॉरगिविंग पीपल, हम माफ कर देते हैं, बड़े दयालु हैं हम लोग। तो आप जाके प्राइवेटली कहो, अगर ऑफिशियली, क्योंकि तेरी फॉरेन मिनिस्टर भी कहती थी वी वांट टू प्राइवेटली एंगेज विद इंडिया, तो बात करो, आके कहो कि भाई मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँ। And I can assure you we will forgive them. So the immediate impact will not be on trade and investment, but certainly on people to people movement, including students. वो जरूर। So there are some reports and there are some people in Canada, because I'm getting it through the private, they say, Hindus are terrified. Some Hindus are terrified that pro-Khalistan elements in Canada, in connivance with this, because of this government attitude, may be attacked. ये मैंने भी सुना है, पर ये बड़ी बकवास करता है। आर इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड आर पुलिस एंड रूल ऑफ लॉ, तो प्रोटेक्ट करो। इसका तो उत्तरदायित्व बनता है उनको प्रोटेक्ट करना। खतरा उन पे है, एंड व्हाट आर एडवाइस टू देम हैज बीन, बी वेरी केयरफुल। एक दूसरे से संपर्क में रहो, क्योंकि ये करेंगे, क्योंकि खालिस्तानियों को इसने ब्लैंक चिट दे दी है कि जो करना है करो, मैं बोलूंगा रूल ऑफ लॉ, फिर बस शांत हो जाएंगे। तो आप लोगों ने जो करना है करो। अगर निज्जर सिंह को किसी ने मारा है, कुछ दिन पहले उसकी मौत से, अब तो ये खबर आ चुकी, पुष्टि हो चुकी है, उसके बेटे ने कहा है कि इनकी इंटेलिजेंस सर्विस मेरे फादर से मिलने आई थी। क्या बोला उसको? आप उसको प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर पाए? फिर एक रिपोर्ट आई थी कि ये गैंग किलिंग, इंटर गैंग किलिंग थी। तो Yes. क्यों नहीं आप बचा पाए इसको? जो इतनी बातें करते हो, कनेडियन सिटीजन ऑन कनेडियंस, और एक व्यक्ति जो इंटरपोल की लिस्ट पे था, रेड कॉर्नर अलर्ट था, जिसके लिए डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, जो 2 बार उसकी असाइलम एप्लीकेशन मना हो चुकी थी। फिर ट्रूडो को पता ही, अमेरिकन ने कहा यार ये बंदा नो ठीक फ्लाई है। लिस्ट में था सर वो तो, यूएस के और कनाडा के नो फ्लाई लिस्ट में था, तो तो बैंक। फिर मेरा ख्याल अमेरिकन ने इससे कहा कि ये आपका एसेट बन सकता है, ये बड़ा आपका अच्छा चमचा होगा,
तो इसको दे दो, फिर कोई अपना लीगल मनूवर करके उसको दे दिया। अब कौन, जब जो 4 लोगों को अरेस्ट किया है इंडियन स्टूडेंट्स को, उसमें से मेरा ख्याल 3 है इलीगल और एक लीगल है, कि भाई तो आप लोगों ने निज्जर सिंह को मारा है, तो इनमें से शायद एक को बोलेंगे देख यार टाइगर, तेरे को नया आइडेंटिटी देंगे, तो बोल के हाँ भारत सरकार ने मुझे पैसे दिए थे मारने के लिए, बाकी तेरे को दिखावे के लिए हम 15 साल की सजा कर देंगे, 5-6 दिन में तेरे को कहीं दूर ले जाके छोड़ देंगे, तू ऐश कर, और पत्नी वत्नी चाहिए कनाडा की तो वो भी हम तेरे को दे देंगे। ये मेरा मानना है, कुछ ऐसा करने की कोशिश कर, ही कैन स्टूप टू एनी लेवल। सो ट्रेड इन्वेस्टमेंट विल कंटिन्यू, इंटरनेशनल कोऑपरेशन जीरो हो जाएगा। जब इसके ऊपर कोई अटैक वटैक होगा, अगर इस्लामिक अटैक हो, जरूर होने वाला है, उस पर मैं बात करता हूँ। और फिर जब ये बोलेगा जाके न्यूयॉर्क में वी शुड कंडेम टेररिज्म, तो हम बोलेंगे व्हाट टेररिज्म, वो तो फ्रीडम फाइटर्स हैं टाइगर। तो यू नो, आई मीन ऑफ कोर्स वी वोंट, बट दिस इज द इशू। सर, पाकिस्तान का हाथ बहुत लोग कह रहे हैं, उसका क्या कारण है? मेरा मानना है कि इतने रेडिकल मुस्लिम्स घुस गए हैं कनाडा में कि वो तो वहां पर तबाही मचा सकते हैं। तो इसने पाकिस्तान को बोला है कि टाइगर लोग, तुम्हारे बहुत संबंध है इनके साथ, ये सब तुम्हारे पालतू जानवर हैं, तो मुझे बचाओ, इनसे कहो कि यहाँ कुछ मत करें, और उसके बदले में आपको जो चाहिए मैं आपको दूंगा, मैं आपका वो क्या कहते हैं ताबेदार हो जाऊंगा, आप मुझे बताओ क्या चाहिए। तो मेरा लगता है कि पाकिस्तान ने इसको कहा ठीक है, अब हम अपने जो हमारे मुस्टंडे वहां बैठे हैं उनको बोलेंगे ज्यादा दंगा मत करो, लेकिन हम तुझे जो कहेंगे वो तुझे करना पड़ेगा। बलूचिस्तान माइनिंग आप जानते हैं, हाँ। और जो बलूच लिबरेशन आर्मी है, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, तो वो अटैक कर रहे हैं चाइनीज को जो वहां, जबकि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी गोल्ड एंड कॉपर माइन रेकोडिक वो रिकोडेक। पाकिस्तान में रिकोडेक। है, और उसको कनाडा चला रहा है। हाँ, वो भाग चुका है मगर सर, क्या? वो भाग चुके हैं, नहीं कैनेडियन नहीं कंपनी सर, जो नहीं, थी। they are still operating it, sir. There is a skeleton staff there, वो हाँ। चला रहे हैं, और उनके ऊपर हमले नहीं हो रहे, क्योंकि वो फिर कनाडा ने जो पाकिस्तान से कहा है कि भाई मेरे लोगों को मत ठोकना, और बाकी हम आपको जो प्रोटेक्शन चाहिए, दिस इज ऑल एन इंटेलिजेंस एजेंसीज का प्ले। बट यू विल नोटिस दैट जो कैनेडियन एसेट्स हैं इन पाकिस्तान, उनके ऊपर हमला नहीं। And that US is planning to take over Recordec. That is what I have heard. कम अगेन? US wants Recordec. US wants वो तो to take बहुत it. बड़े हैं, तो आपस में मिलकर करेंगे। Hmm. But I till last week तक when I spoke to some of my friends, my Baloch friends, वो बोले नहीं वो अभी भी वो काम कर रहे हैं, although they are not very many और ज्यादा visible नहीं है, नहीं। but वो है। और फिर कनेडियंस थोड़ा डिस्क्रीटली रहते हैं। माइनिंग में तो इन्होंने इंडोनेशिया में भी बहुत बड़ा स्कैम किया है, तो चोर ये लोग बेईमान लोग हैं। सो दिस इज द स्टोरी। और मेरा मानना है कि इन्होंने समझौता कर लिया है पाकिस्तान के साथ कि यार आप दंगा मत करो इधर, और हम जो कुछ आप करना चाहते हो हम दूसरी तरफ देखें। दिस इज देयर अंडरस्टैंडिंग। बाकी वो फाइव आइज जो हैं वो तो वैसे ही बेवकूफ लोग हैं, और सब चाहते हैं कि भारत के साथ संबंध बड़े अच्छे हों। अब दे डोंट नो हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस। अब अगर मेरी बात सुने तो अब आप 4 आइज बनाइए, इसको बाहर निकालिए, और इसको बोलिए तू वहां आपने बैठ के अपनी जो एक आंख है उससे तू जो करता है कर, हम तेरे को बाहर निकाल गए। G7 में जाता है, छोटी सी इकोनॉमी G7 में बने, इसको रखने की क्या जरूरत है? इस बार देखना वो क्या किसी को कुछ डिस्कस नहीं करने देगा, सिर्फ बोलेगा कि मेरे निज्जर सिंह को भारत ने मार दिया, अब तो मैं अनाथ हो गया, मैं विधवा हो गया, क्या होता है वट एवर दी इक्विवेलेंट, मैं विडोअर हो गया, उसने तो सब कुछ मेरे लिए खत्म कर दिया, निज्जर सिंह चला गया। दिस इज समथिंग वी हैव टू फिगर आउट। उसकी अपनी पत्नी भी अब भाग गई है, तंग आ गई है उससे, बच्चे भाग गए, पत्नी भाग गई। सब भाग गए। सो ही इज अंडर डोमेस्टिक प्रेशर आल्सो। And sir, by the And way, this will uh, in 6 months this will blow over. But this time ये जो भारत है, नया भारत जो है, ये बोलेगा कि टेक योर टाइम। नहीं तो क्या है कि अगर जैसे स्टेट डिपार्टमेंट कहता है इंडिया शुड कोऑपरेट इन व्हाट, इन इनकल्पेटिंग आवर, अपने आप को हम दोषी करार दे दें। तो अगर ये इंद्र कुमार गुजराल साहब का टाइम होता, क्षमा कीजिएगा मैं हाँ, अच्छी तो तरह, वो करते शायद। तो हम कहते हाँ सर बोलिए सर, जो कहेंगे सर हम वही करेंगे सर। वो सब जमाना खत्म हो गया, और उन लोगों ने अभी तक इसे स्वीकार नहीं। By the way, दर्शकों को ये बात भी सर बता रहे हैं बीच में
कनाडा में जैसे हमारे यहाँ स्टेट के इलेक्शंस होते हैं, यहाँ वहां भी अगले 3-4 महीने में, अगले थोड़े दिनों में 4 प्रोविंसेस के इलेक्शन। और ये पिटेगा चारों में इसकी पार्टी, हाँ। और फिर बोलेगा वी बिलीव इन रूल ऑफ लॉ। हम हार गए तो कोई बात नहीं, रूल ऑफ लॉ। वो इलेक्शन रद्द कर देगा, बोलेगा रूल ऑफ लॉ। अरे रूल ऑफ लॉ, बट योर कंट्री इज रन बाय आउटलॉज। वेल मित्रों, ये तो बात हुई डिप्लोमेटिक फोरम की। अभी बात करेंगे हम सुपर डिप्लोमेट की, स्वैग वाले डिप्लोमेट की, काले चश्मे लगा के पाकिस्तान में घूमने वाले डिप्लोमेट की। हमारे फॉरेन मिनिस्टर सर एस जयशंकर जी। सर, what is the charm? What is the charisma that without speaking a word, he said so many things in Pakistan which people understood? इसमें मैं इनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ सर। ही वॉज माई सक्सेसर इन वॉशिंगटन डीसी। और अगर ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आई काउंट माई सेल्फ एज 1, 10 being the highest, he is 11, infinitely superior। बहुत इनका दिमाग है, and the family he comes from, etc। ये चश्मा जो लगाया था, दिस वाज, अब हंसी मजाक में तो कहता हूँ कि बताइए कौन सी कंपनी का चश्मा था, कितने पैसे मिलेंगे भारत को कि आप एडवर्टाइज कर रहे हैं उनके चश्मे को। दैट वाज अ जोक। द रियलिटी इज कि चश्मा पहन के उन्होंने ये कहा कि भाई मेरी आंखों में आपको कुछ नजर नहीं आएगा, नहीं तो आप एनालिसिस शुरू कर देंगे कि You हमने are उनकी barred आंखों from में। looking into my eyes. हाँ, फॉरगेट अबाउट इट। वो ये भारत अब वो नहीं है जो झुका के उठा के बात करता, आंख से आंख मिला के बात करता, पर आप मेरी आंखों में देख नहीं सकते। दूसरा जिसको आप स्वैग कहते हैं, विच इज अ स्लैंग वर्ड, इट मीन्स स्टाइलिश कॉन्फिडेंस। तो जिस तरह से वो बिल्कुल इरेक्ट एंड एलिगेंटली टेलर्ड सूट में गए और सीधे खड़े होके हाथ मिलाया, वो जो भी है जो बदमाश है वहां पे अपने आप को शरीफ कहता है, उसके साथ हाथ मिलाया। और अगर आप उसको, मैंने 8-10 बार देखा छोटे से क्लिप को, थोड़ा सा वो बदमाश शरीफ झुकने की कोशिश कर रहा था, मेहमान नवाजी या जो भी आप कहें, लेकिन ये बिल्कुल स्टिफ हाथ मिला। फिर वो जो वहाँ का ये बदमाश का जो क्या है संबंधी है, वो इशाक धार या क्या नाम है उसका, Foreign minister. इश्क जो है, तो वो भी Ishaq. अब वो लोगों ने कहा देखो जी, दोनों ने बैठ के बड़ी अच्छी बातें की। क्या बातें हो रही थी? हाँ जी, मौसम तो बड़ा अच्छा है, अच्छा ये खाना बड़ा अच्छा है, कहाँ से आता है, ये बातें हो रही थी जी। बहुत सर, डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू हो गया है। सर अरे मेरे दिस, तो सुनने में आया कि जयशंकर जी ने खाना नहीं खाया वहां पर, और ये 1 घंटे तक मनाता रहा उनको कि सर कुछ तो खाइए, सर कुछ तो ये खाइए। बहुत मनाता रहा, बट उन्होंने कहा कि आज, सो आई एम टोल्ड दैट अभी थोड़ी देर के बाद लूंगा, थोड़ी देर के बाद लूंगा, नहीं मेरा आज कुछ रीजन होगा कि मैं नहीं खा रहा, एक्सेट्रा। उन्होंने इसको बिल्कुल, बट वो जो नैरेटिव है कि दोनों में बड़ी अच्छी बातें हो रही थी, कब तक वो पीछे पड़ा रहा। दे अंडरस्टैंड सर, दे ऑल्सो नो कि हमने गलती कर दी है, और अगर हमें आगे बढ़ना है, एज श्रीलंका, एज नेपाल, एज मालदीव्स, एज दीज अदर कंट्रीज इन आवर रीजन, दे अंडरस्टैंड। बांग्लादेश में भी आएगी ये, पहले शेख हसीना के टाइम में आ गई थी, फिर आएगी, कि वी हैव टू राइड पिगी बैक ऑन इंडिया। भारत की इकोनॉमी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि हमें अगर फायदा उठाना है, हमें अगर इस मार्केट को देखना है, तो हमें भारत के साथ संबंध सुधारने होंगे। और ये जो इस्लामिक इस्लामिक बिजनेस जो कर रहे हैं, धर्म के नाम पे तरक्की नहीं होगी, बर्बादी होगी। और अगर ये उसके बारे में सबूत चाहते हैं तो जाइए सूडान को देखिए, 5 साल में आपका राजदूत था। और ये पाकिस्तान को देखिए। हम लोग तो ये कहते हैं कि टू मच इस्लाम ने पाकिस्तान को तोड़ दिया था 71 में, एंड टू लिटिल इस्लाम अकॉर्डिंग टू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सूडान, दैट ब्रोक सूडान। वो भी अरब लोग हैं, दोनों में धर्म इन्वॉल्व। तो ये मत करो आप लोग। मेन चीज है इकोनॉमी पे फोकस करो, रोटी कपड़ा मकान पे फोकस, वो आपके पास है नहीं। और हर चीज पे इंशाल्लाह, भाई अल्लाह इज अ ग्रेट गाय, बट बिजी है यार, उनको थोड़ा इतना हर चीज पे डिस्टर्ब मत किया करो, खुद भी करो। हम उनसे, मुझे याद है कि जब इनकी वो सिंधु नदी पर समस्या हो रही थी इनकी, तो यू नो दैट रिवर ड्राइज अप बिफोर इट गोज इनटू द सी, क्योंकि सारा पानी तो वो पंजाबी लोग खींच लेते हैं, बाकी उनके पास कुछ है नहीं। मैंने कहा था कि ड्राई लैंड फार्मिंग जो आपके आप करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर समुद्र का पानी आता है, वो सैलाइन वाटर है। तो अगर सलाइन वाटर फार्मिंग सीखना चाहते हो, ड्राई लैंड, हम आपको वी कैन हेल्प यू, वी कैन गाइड यू। नहीं जी, वो हो जाएगा इंशाल्लाह। चलो,
अगर वो इतने बड़े हाइड्रोलॉजिकल इंजीनियर हैं, उनके पास टाइम है आपको सिखाएं, तो बैठे रहो. So religion has become an excuse for inaction. For every man-made disaster, आप दोष देते हैं भगवान को. जब ये एटीट्यूड आ जाता है सब, फिर उम्मीद बहुत कम है. अपनी गलती पहचान. आप गलती को सुधारोगे कैसे? पहले पहचानो तो सही. You must recognize your mistake before you are able to learn from it. And sir, I'll want your comment, before we close this, on Jaishankar's statement in SCO, hitting hard to Pakistan and China also, on CPEC and BRIC. उन्होंने बहुत सही तरीके से, एक तो आप इसको शंघाई कोऑपरेशन कहते हो ऑर्गेनाइजेशन, मैं इसको कहता हूँ सीरियसली कंफ्यूज्ड ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि आपस में पता है तजिकिस्तान किर्गिस्तान एक दूसरे पे गोलियां चलाते रहते हैं. रूस चीन की प्रॉब्लम है, भारत चीन की प्रॉब्लम है, और पाकिस्तान की तो सारी दुनिया से प्रॉब्लम्स हैं. तो ये जब चीजें होती हैं तो एक काइंड ऑफ कोहिसिव एटमॉस्फेयर नहीं आ पाता. So in his statement, he was very strong. He said, भाई bilateral issues यहाँ डिस्कस होंगे नहीं, भले पाकिस्तान ने कोशिश की होगी. तो उसमें इन्होंने उन मुद्दों पे फोकस किया है जो उनके चार्टर में है जब वो बने थे, कि ये करेंगे, कोऑपरेशन बनाएंगे, ट्रस्ट बनाएंगे, क्लाइमेट चेंज से डील करेंगे, हेल्थ इश्यूज से डील, ये सारी चीजें उन्होंने किया. बट प्लीज रिमेंबर सर, ऑलवेज आई रिमाइंड माई सेल्फ, दिस इज अ चाइना सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. और जब सोवियत संघ टूटा था तो उसमें क्या था, उसको हम कहते हैं हैन हाउस. तो उस हैन हाउस में 15 देश आ गए. तो एक लोमड़ी चाहिए थी उस हैन हाउस को क्या मैनेज करने के लिए, तो वो चीन आ गया, मैं मैनेज करता हूँ, तो सारे स्थानवान को घुसा दिया उसके अंदर. बट ये इसमें दम नहीं है सर. हम हैं वहां, हम इज्जत करते हैं, वी वांट टू नो क्या कर रहे हैं. बट मेन फ्यूचर में जो मैं देख रहा हूँ वो ये ईंटों वाली संस्था में होगा, जिसको आप लोग ब्रिक्स कहते हैं. सर, दर्शकों आपसे निवेदन है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो. भर भर के कमेंट कीजिए, भर भर के लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स जितने बढ़ेंगे, आपके जितने कमेंट्स बढ़ेंगे, उतना हमारा स्टेचर भी बढ़ेगा, और हमारे ग्रोथ के लिए वो चीज बहुत जरूरी है. सर से मैं एक निजी तौर पे एक सवाल पूछना चाहता था, और वो सवाल ये है, बिकॉज आई डू अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स, and in such a multilateral summit, when I see a nation sending a 76-member delegation, what does it signify? Or is it because of geography and the geographic happening today that Russia sends a 76-member, 74 or 76-member delegation to Pakistan? Why, sir? सर एक तो होता है, एक तो आपका मेन इवेंट होता है, समिट जो था उसके अंदर आपकी ऑफिशियल डेलीगेशन होती है. बाकी सब लोग कुछ बिजनेस वाले होते हैं, कुछ ये वाले होते हैं, कुछ वो वाले भी होते हैं, उसके जर्नलिस्ट बहुत सारे होते हैं. So you should not be bowled over by the fact that 76 or 74 have gone. This is nothing. But Russia also, which like any other country, वो चाहता है कि मैं अपने ऑप्शंस ओपन रखूं. उसको पता है कि भारत पे बहुत प्रेशर है कि आप रूस से थोड़ा दूर हो जाओ. तो अगर भारत मुझसे दूर हो जाता है, जो कभी होगा नहीं, मुझे और भी तो ऑप्शंस चाहिए. और चीन के साथ मैं इतनी दोस्ती कर नहीं सकता, रूस ये जानता है. Till a few years ago, the Russians used to consider China as a useless ninth world country. लेकिन अब क्योंकि उनको जरूरत है चीन की, अमेरिकियों की गलती है ना, पश्चिम की, आपने रूस को चीन के हाथ में धकेल दिया है. Does it go to some other angle, sir? फिर बोले. Now Israel-Iran is fighting. There's a point of view which says Israel-Iran is fighting, and USA will someday use Pakistan to backstab Iran. And in such a scenario, the presence of this many people from Soviet Union, Russia, says so many things. इसमें से इंटेलिजेंस वाले भी बहुत होते हैं. बट सर मेरा मानना है कि अभी आज ही मेरा ख्याल इजराइल ने फिर से एक साइबर अटैक किया है ईरान के ऊपर, सारे उनके डिफेंसेस को नॉक डाउन कर दिया. मेरा ख्याल हमला होने वाला है, बट नॉट बाय एयर अटैक्स.
ये ग्राउंड अटैक होगा थ्रू पाकिस्तान Through Pakistan. और अफगानिस्तान। That's what I'm saying, asking Pakistan to keep quiet and stay away. वो खामोश है, उसको भी जरूरत है और उसको आदत पड़ गई है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर अमेरिका कहता है भाई मैंने अपना लंच खत्म कर लिया, जो बचा कुछ है तू खा ले, तो वो तो बड़े खुशी से वहां चला जाता है खाने के लिए। सो आई थिंक द रियलिटी इज दैट इजराइल थ्रू अमेरिका जिन देशों पे इन्फ्लुएंस है जो उसके इर्द गिर्द हैं ईरान के, इराक पे तो जा नहीं सकता, ना अजरबैजान के साथ कोई बनता है, ना आर्मीनिया के साथ कुछ बनता, तो वो जरूर हमला करेगा। और अफगानिस्तान में जाने के लिए इन्होंने जब अमेरिकन वहां थे बहुत डेवलपमेंट बहुत बना रखी है और तालिबान से कहा था ये हथियार वथियार हम छोड़ के जा रहे हैं, तुम यूज करो, पर ईरान के बॉर्डर पे जो हमने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं उनको मत छेड़ना। तो मेरा ख्याल यही एक कारण है कि वो इतना कुछ दे के वहां से चले गए। मित्रों, आपने सुना, शायद पिछले 10 मिनट में ऐसी बातें सुनी जो आप लोगों ने कहीं नहीं सुनी होगी। Let me tell you that things are getting very, very murky in our neighborhood. एशिया के अंदर स्थितियां बदलने वाली है और काफी जोर से बदलने वाली है। युद्ध तो है ही ईरान और इजराइल का, मगर यह युद्ध कोई दूसरा स्वरूप ले, कोई बड़ा स्वरूप ले, ये हम लोग सहन नहीं कर सकते। उसको बंद ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। अच्छा एक चीज सॉरी मैं कहनी भूल गया सर, हाँ वो इजरायलीज ने तो वो सलवार को मार दिया है ना, क्या नाम था उसका? या सिनवार फिनिश्ड। हाँ, तो सलवार को तो मार दिया है। अब एक कोई उसका क्या नाम है, फकीर नालायक ने वो जो क्या नाम है, उसको बुला रखा था स्टेट गेस्ट पाकिस्तानियों ने। हाँ, जाकिर नायक। हाँ वही नालायक, वो खलनायक। तो खलनायक। बोलो, उसको बोलो कि अब वो बन जाए हमास का लीडर, तो इसराइली उसको भी चलता फिरता कर सर, देंगे। 1 महीना तो वो पाकिस्तान में रहेंगे सर। इसके बाद चला जाए ना गाजा में, लीडर बन जाए हमास का। आजकल हाँ, तो वो मगर अगर पाकिस्तानी उसको जिंदा छोड़ेंगे तो जाएगा ना। अभी कल आजकल तो हमास इश्तिहार दे रहा है अखबारों में, वांटेड लीडर, कोई अप्लाई नहीं कर रहा। हाँ, वो वांटेड लीडर क्या इश्तेहार दे रहा है। यहाँ हिजबुल्लाह वाला जो है वो भी अब स्वीकारता नहीं है। वो बोलता है नहीं, पहले हम इलेक्शन करेंगे और फिर देखेंगे कौन बैठेगा। घबरा गए हैं। वहां पर सर, वहां इश्तेहार आते हैं ना सर, 24 घंटे 48 घंटे के इश्तेहार आते हैं। लीडर चाहिए हिजबुल्लाह फॉर 24 आवर्स, 48 आवर्स। And you will दैट इज get द your लाइफ 70, स्पैन। after that you will get your 72 hoodies. हाँ, हुरिफाइड, 72 हुरिफाइड। You will be horrified. You will be horrified. So see, that is the condition. In such a scenario, when a stealth bomber attacks Houthis, I'm not surprised. Yeah. So things are moving. And I don't know, but I have a feeling, very, very secure feeling. Ambassador sir will add to that and then we'll close it. I have a strange feeling that, by Diwali, हम लोग बम फोड़े, फुलझड़िया फोड़े, उससे पहले पटाखे फूकने वाले हैं। और बहुत बड़े पटाखे जिनका धमाका इतना होगा कि बहुत से देशों पर बुरा असर होगा। फाइनली let me put it to you like this, sir. जियोपॉलिटिक्स की आपने बात की, you're a student, I'm a student, I've been a practitioner for 51 years. रूस की क्या मोहब्बत है ईरान के साथ? रूस की समस्या हुई थी जब नेटो की एक्सपेंशन हुई थी, तो रूस में व्लादिमीर पुतिन साहब वाज बिजी फाइटिंग द चेचन वॉर, क्योंकि उन्होंने चेचन को लोगों को भड़काया पश्चिम ने कि भाई पंगा लो मॉस्को के साथ, और रूस का अटेंशन जब वहां डिस्ट्रैक्टेड है तो हम लोग चुपके 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 एक टूटे हुए जूते की तरह आगे बढ़ते जाएंगे, नेटो को लेके आएंगे रूस के बॉर्डर। चेचन इशू को उसने सॉल्व किया पुतिन, देन ही फोकस्ड, फिर वो जॉर्जिया की बात हुई, जॉर्जिया को 2-4 झापड़ मारे, वोट पे ठंडे हो गए। बेसिकली व्हाट आई एम नाउ सीइंग हैपन, रशिया हैज नो ग्रेट लव फॉर ईरान। वो तो इस्लामिक धर्म के जो कट्टर लोग हैं लाइक द चेचन, उससे कोई खास मोहब्बत नहीं करते हैं, बट दे आर टॉलरेटिंग इट क्योंकि अमेरिका की पॉलिसी रही है। एंड रशिया सर, टेक इट फ्रॉम मी, मेरे बहुत दोस्त हैं, आई सर्व 20 years in that region. The Russians are the most pro-Western people in the world. Yes. उनको कोला, पेप्सी, Yes. मैकडोनल्ड्स, ये वो सब बहुत पसंद है। बट दीज फेलोज गधे, ड्रंक विद पावर, ये समझे नहीं यार कि दे वुड बी आवर बेस्ट एसेट अगर चीन को कंट्रोल करना है, ये लोग हैं। पर आपने उल्टा किया,
और ये चीन के पास चले गए। अब आपके सामने जब ये खड़ा हो गया, रशिया's इंटरेस्ट इन द रीजन इज टू वीकन द वेस्टर्न अलायंस, पर्टिकुलरली द यूनाइटेड स्टेट्स। जो आप यूक्रेन में रूस के साथ कर रहे हैं, वो आप देखेंगे इस एरिया में आपके साथ। आपके साथ। दर्शक मित्रों, बहुत सीधी बात कही दी है डॉक्टर सर ने। आपने जो यूक्रेन के थ्रू रशिया के साथ किया, वो रशिया विल पे बैक विथ इंटरेस्ट टू द वेस्टर्न कंट्रीज वाया मे बी ईरान। मिडिल ईस्ट स्पेशली ईरान। क्या? तो मित्रों, फिर से एक बार प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज हम बात को यहीं पे बंद करेंगे विथ जस्टिंदर सिंह टर्डो। डोंट से ट्रूडो, इट्स टर्डो। And you understand the meaning of the word turd. That's what he is. Just don't pay attention. इंदर सिंह नहीं, सर डस्टबिन। Dustbin turd. डस्टबिन टर्ड तो डस्टबिन में ही जाएगा, और कहाँ जाएगा? और कहीं नहीं। जब मुंह खोलता है टर्ड ही तो निकलता है। That is what is happening. चलिए, तो मित्रों, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको हमें बहुत से कमेंट भेजिए, आप भेजते हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपकी कमेंट लूं, मगर मैं आपको प्रॉमिस करता हूं नेक्स्ट टाइम वी मीट आई विल टेक अप सम ऑफ द कमेंट्स थैंक यू एंड टेल इट टू एम्बेसडर सर टू। थैंक बहुत यू बहुत धन्यवाद सर। आज की बात तकरीबन विश्व की बातों के ऊपर हुई। उसका एक ही निष्कर्ष निकलता है, और वो है जो मोदी जी हर जगह पे जाते हैं, कहते हैं दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, बट व्हेन ही सेज दैट ही मींस टू ब्रिंग पीस यू नीड वॉर। चलिए, चलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।